बच्चों देखो एक बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इसमें लगभग 99% बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि वो कॉमन एरिया को या तो ज्यादा इंक्लूड कर लेते हैं या एक्सक्लूड कर देते हैं। ध्यान से देखना है, ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन में शेडेड पोर्शन का एरिया आपसे पूछता है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट ए। ध्यान से देखो, एबीसी है, राइट एंगल ए पे है। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन एबी, एसी एंड बीसी एज अ डायमीटर। AB, AC और BC को डायमीटर लेके तीन सेमी सर्कल इसने बनाया है। तीनों ध्यान से देखना, दो वाले जिसमें शेडेड है और एक जो BC को बेस लेके बनाया गया है। ठीक है, इसमें कुछ लेंथ दिया हुआ है, जैसे AB की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, AC की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो यहां से फटाफट पहले तो BC की भी लेंथ निकाल लो। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा दो कि अगर ये 3 है ये 4 है तो हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक काम तो आपने फटाफट यही कर लिया। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, एक ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन, इसका आपको एरिया निकालना है। अब बच्चों ध्यान दो, इस क्वेश्चन में काफी ट्रिक है, काफी कुछ एक साथ बधा हुआ है। दिक्कत है, आपको जूम करके देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से। तो हम लोग क्या करें, ऐसा करते हैं कि पहले ये जो, ध्यान से देखो, ये वाला जो BC को डायमीटर लेके जो सेमी सर्कल बना है, अगर उसका मैं एरिया निकाल लूं और उसमें से ये ट्रायंगल जो ABC है उसका एरिया माइनस कर दूं, तो बच्चों कौन कौन सा एरिया हमको मिलेगा ये पता है आपको? आपको मिलेगा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बचा हुआ। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस BC डायमीटर वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूं, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या हमें ये एरिया और ये एरिया नहीं मिल जाएगा? और उस एरिया को बाद में मैं AC एज अ डायमीटर करके उसका एरिया निकाल के इसको माइनस कर लूंगा, और फिर AB एज अ डायमीटर सेमी सर्कल मान के इसका एरिया निकाल लूंगा, और इस दोनों का जो एरिया, जो बचा हुआ एरिया है, उसको मैं सबट्रैक्ट कर लूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? करके देखते हैं, देखो ध्यान से। करना ये है आपको, पहले ये काम करो कि ये जो BC वाला है उसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई कैपिटल R मान लो, पाई R²/2, सेमी सर्कल है ना, तो इसका एरिया हो गया। अब अच्छा, ये पूरा डायमीटर है 5, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2 लेना। ठीक है, तो ये हो गया पाई इंटू 5/2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो आपके पास हो गया 25 और 2 टू द 4, 4 टू द 8 नीचे हो गया, तो मतलब ये हो गया 25 पाई/8। ठीक है, इसका एरिया निकला है BC वाले सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया निकल गया। अब ट्रायंगल का एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों माइनस कर दो, इस एरिया से इस एरिया को माइनस करोगे तभी तो ये वाला और ये वाला आपको एरिया मिलेगा। ध्यान सुनना, तो आपने क्या किया, एरिया ऑफ लेफ्ट पार्ट, जो बचा पार्ट है, इसके अलावा एरिया जो है वो, तो आपने क्या किया, 25/8 पाई माइनस 6। ये किसका एरिया हो गया? ये इन दोनों का एरिया हो गया। तो थोड़ा दिमाग लगाओ यहां पे, या ऐसे ही छोड़ दो, बाद में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एक साथ। अब अगर मैं इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूं, जो जिसका डायमीटर AB है, और फिर AC वाले सेमी सर्कल का एरिया, दोनों को जोड़ लूं, और ये जो बचा है एरिया उसको माइनस कर दूं, तो जो लेफ्ट जो शेडेड पार्ट है, जो शेडेड रीजन है, उसका एरिया आ जाएगा। तो आप लिखो सीधे, आप क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हो जाएगा। इन दोनों का एरिया निकालो पहले, तो मतलब इसका मान लो मैं इसको R1 मान ले रहा हूं, इसको R2 मान ले रहा हूं, तो मेरा हो जाएगा ये पाई R1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई R2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस दिस मच एरिया। क्या एरिया है आपका? 25/8 पाई माइनस 6। ठीक, थोड़ा ध्यान लगाओ यहाँ पे,
अगर मैं π/2 दोनों से कॉमन कर लूं तो कितना हो जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर हो जाएगा। r1 कितना है 3/2 और r2 कितना हो जाएगा 4/2, तो ये हो गया 3/2 का स्क्वायर प्लस 4/2 का स्क्वायर। अच्छा, आपको दिमाग में आ रहा होगा सर 4/2 को 2 लिख लीजिए। अरे भाई, मैं कैलकुलेशन इजी करने के चक्कर में वो आगे वाला स्टेप देख रहा हूं, इस वजह से मैं ऐसा नहीं लिख रहा। ये पूरे का स्क्वायर है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा क्लियरिटी से मैं लिख दूं, ये जो है 3/2 का स्क्वायर प्लस 4/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस दिस मच एरिया 25/8 पाई माइनस 6, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, अब आ गया है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन ध्यान रखना है। चलो, तो ये π/2 आपने बाहर रखा है अभी, और ये देखो 9/4 हो जाएगा और ये 16/4 हो जाएगा। ध्यान से देखो, 3 3 जा 9, 9/4 और ये 16/4। तो अगर डिनोमिनेटर दोनों का 4 है तो न्यूमरेटर को जोड़ दो, तो 16 9 कितना हो गया 25/4। अब समझ में आया मैं किस लिए कर रहा था ये काम, माइनस ये पूरा लिख दो 25/8 खोल के लिख दो और ये प्लस 6 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये देखो, यहां भी 8 आ गया, यहां भी 8 आ गया। कैलकुलेशन से बचना है तो आपको सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि सर कैसे कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो ये हो गया 25π/8 माइनस 25π/8 प्लस 6, ये हो गया, ये कैंसिल आउट। तो आपको कितना बचा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इससे कम कैलकुलेशन में आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर पाओगे तो आप एक बार ट्राई करना और फिर मेरा मेथड बहुत ही ध्यान से देखना, तो आपको फील होगा कि सर ने कितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को जिसमें बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन था उसको कितना सिंपल कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने पाई वाई की वैल्यू रखी ही नहीं, पाई को कैरी करता गया कि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लास्ट में ये जाके कटेगा। ठीक, दूसरी बात, जैसा इन्होंने डायमीटर दिया था तो मैंने उसको बाई 2 करके ही लिया। पॉइंट में अगर लोगे तो कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों?